धनबाद लोकसभा सीट के लिए अशोक सिंह को टिकट दें, अन्यथा होगी भारी भूल, कांग्रेस कार्यकर्ता के शब्द। धनबाद में आज मनोज हाड़ी की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि यदि धनबाद में किसी बाहर के कांग्रेसी नेता को टिकट दिया गया तो वह कांग्रेस की भारी भूल होगी, क्योंकि ग्रामीण मतदाता हमेशा अपने स्थानीयों को देखना चाहता है। इसलिए धनबाद में लोकसभा प्रत्याशी के लिए स्थानीय चेहरा होना जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज सभी को मनोज कुमार हाड़ी प्रखंड अध्यक्ष गोविंदपुर की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आज हम लोग का मूल मकसद ये प्रेस वार्ता का इसलिए है कि चूँकि आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों हम लोग दिल्ली पहुँचे थे अपने मुख्यालय पर कांग्रेस के, और वहाँ पर सभी आला कमान से हम लोगों ने मिल करके यहाँ के जो धनबाद पार्लियामेंट है उससे अवगत कराया है और उन लोगों को ये जानकारी दी कि ये पार्लियामेंट जो ये धनबाद पार्लियामेंट है इस बार कांग्रेस के खाते में आ सकती है, बशर्ते आप लोग सही चुनाव करके ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से भेजें नाम, ताकि हम लोग उसको जोश खरोश से और वहाँ की जनता खुश होकर के उनको वोट करे और उनको जिताने का काम करें। क्योंकि आप विगत दिनों में अभी जैसे हमारे पप्पू भैया ने कहा कि पैराशूट के द्वारा यहाँ पर भेज दिया जाता है और जिससे उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो हारने के बाद कभी नज़र नहीं आते हैं। जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर या जीतने के बाद भी जो बाहर से आएंगे, अगर जीत भी जाते हैं तो वो क्षेत्र में उस तरह का यहाँ पर वो अपना नहीं दिखा पाएंगे जो संगठन हमारा मजबूत होगा, जिससे हमारे कांग्रेस पार्टी को ही हानि हो रही है, क्षति हो रही है हमेशा। तो इस कारण से हम लोग इस बार वहाँ सभी अपने आला कमान से आदरणीय खड़गे जी से, हमारे प्रभारी महोदय से और क्या कहते हैं केसी वेणुगोपाल जी से, और जो वहाँ के हमारे चुनाव के थी हैं केपी राणा जी जो अध्यक्ष है चुनाव समिति के हमारे, उनसे भी मुलाकात करके हम लोगों ने यहाँ के वस्तुस्थिति अवगत कराई। चूँकि धनबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जानते हैं कि दो तरह के यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का वोट यहाँ पर दोनों मायने रखते हैं अपने अपने स्थानों पर। शहरी क्षेत्र का एकदम सीधा सीधी टक्कर होता है, यहाँ वहाँ दो मानसिकता के लोग रहते हैं, या तो देश के हिसाब से वो लोग वोटिंग करते हैं, या तो आप भाजपा को वोटिंग करते हैं वहाँ के जनता, या तो फिर कांग्रेस को करते हैं, ये वहाँ क्लियर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि यहाँ प्रत्याशी को देखा जाता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीणों में एक रहता है कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा है, ये भी प्रत्याशी का आकलन किया जाता है। अगर उनके घर में कोई काम रहा हो, कोई सुख दुख रहा हो, आप नहीं गए हो उनके क्षेत्र में या उनके सुख दुख में खड़ा नहीं रहे हो, तो आप कितना बड़का तीस मार खा हो, वो लोग वोट का चोट देने का काम करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का वोट हम लोग को इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रामीणों को एक लोगों का ये राय है कि इस बार स्थानीय लोगों को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग बार बार क्षेत्र में जाते हैं, ये हम लोग को सुनने के लिए मिलता है ग्रामीणों के द्वारा, जनता के द्वारा कि नहीं आप लोग कांग्रेस सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार देते हैं क्षेत्र में कि लोग दिग्भ्रमित होकर के और भाजपा को वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली जाकर के ये सब चीज़ों से अवगत कराया है, और इस बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्थानीय लोग हमारे धनबाद पार्लियामेंट में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें आप चयन कर लीजिए और उन लोगों को देखिए कि इन लोग को ही किसी को टिकट दिया जाए। आप किसकी मांग करते हैं? स्थानीय में बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रत्याशी, लेकिन विशेष तौर पर जो सुख दुख में खड़ा रहा हो, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के बीच में रहा हो, जैसे अभी इन्होंने अशोक सिंह का नाम लिया है, मैं भी उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज विगत 8-10 वर्षों में जो हम लोगों ने देखा है कि जनता के बीच में उन्होंने काम किया है और जनता का सुख दुख में खड़ा रहा है। चाहे वो विगत दिनों जो पानी की समस्या धनबाद में रही है उसमें उन्होंने पानी पहुंचाने का जन जन तक अपने पानी एक्सप्रेस से काम किया हो अपने टैंकर के द्वारा, या कोरोना काल में जो उन्होंने कैंप लगाकर अपना योगदान दिया है, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया हो, चाहे अपना एम्बुलेंस दे करके लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की बात हो, इस तरह के बहुत ही, और खास करके की भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, राज ठाकुर जी भी हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र से आते हैं। अगर वो हमारे सर्वोपरि हैं, आला कमान है, बड़ा चेहरा है, अगर वो निश्चित तौर पर अगर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर आला कमान उनको टिकट देती है तो हम लोग दिल खोल कर उनका स्वागत करेंगे, उनका एकदम स्वागत करेंगे हम लोग। अगर वो मन नहीं बनाते हैं तो हम लोग निश्चित तौर पर मांग करेंगे जो यहाँ स्थानीय का मेन जो यहाँ का थी है हमारे अशोक सिंह जी उसमें अग्रणी भूमिका में हैं,
अगर टिकट मिलता है उनको तो निश्चित तौर पर हम लोग को ये कांग्रेस की झोले में ये सीट जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आई है, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, जिला के महामंत्री हैं और सारे सीनियर नेता हैं। हम लोग यहाँ के स्थानीय नेता जो पूर्व जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, अशोक कुमार सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा कांग्रेस के लिए टिकट मांगने गए थे दिल्ली। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जी और CLP लीडर आजम राजन साहब से मुलाकात किया। हम लोगों ने अपने डिमांड रखा कि स्थानीय नेता जो हमारे हैं अशोक सिंह जी, जो हमारे सुख दुख में यहाँ साथ दिए हैं और धनबाद की जनता को रग रग पहचानते हैं, सभी को लेकर चलते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे कि चुनाव हम लोग आराम से जीत सके कांग्रेस पार्टी में। रही बात, धनबाद को बार बार छला जा रहा है बाहरी प्रत्याशी देने के नाम पर। कभी कीर्ति झा आजाद आ जाते हैं, कभी 500 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं, जो यहाँ पर चुनाव लड़ देते हैं फिर दोबारा नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों पैराशूट जो चीज़ें का आते हैं कैंडिडेट, ऐसे लोग हम विरोध करते हैं हम लोग, और वैसे प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ का लोकल धनबाद लोकसभा प्रत्याशी को लोकल प्रत्याशी चाहिए, या वो चंदनकारी से हो, या धनबाद विधानसभा से हो, या बोकारो विधानसभा से हो, निरसा से हो, गोविंदपुर से हो, सिंदरी से हो, जहाँ से भी हो, हमारे धनबाद का लोकल प्रत्याशी चाहिए। वो हमारे अल्पसंख्यक शमशेर आजम हो, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी अजय दुबे हो, नवनीत नीरज हो, बहुत तरह के प्रत्याशी धनबाद में है जो चुनाव जीत सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। वैसे डिमांड हम करते हैं कि लोकल प्रत्याशी यहाँ से दिया जाए। और सब कुछ हम देखते हैं, इसमें सबसे प्रत्याशी भारी भरकम हमको अशोक सिंह नजर आते हैं, जो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। और आला कमान से हमने अपना यही डिमांड रखा है। उन्होंने बोला कि हम आप लोग की भावना को कदर करते हैं, आप जो निश्चित होकर जाइए वापस अपने क्षेत्र में और कांग्रेस को मजबूत कीजिए और चुनाव की तैयारी कीजिए। हम वैसे प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी को चुनाव में उतारेंगे और यही रख रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हम लोग को सुनने में मिल रहा है कि फलना आएगा, चिलना आएगा, तो इसलिए हम लोग आज फिर से आला कमान को, प्रदेश को ये कहते हैं कि हमें लोकल प्रत्याशी दिया जाए और हम फिर पुनः अशोक सिंह से मांग करते हैं।